सीरियल सफल होगी तेरी आराधना में कोई बच्चे को तकिए से मारने की कोशिश करता है, कुचलने की कोशिश करता है, तकिया उसके ऊपर रखने की, काले हाथ हैं। तभी सिस्टर आती है तो छुप जाता है और फिर से मारने लगता है। तब तक रोने की आवाज़ आती है आराधना को। वह दौड़ कर जाती है कमरे में तो उसको पर्दे के पीछे से छाया दिखती है। वह चिल्लाती है और अंदर जाती है तो धक्का देकर उसे भाग जाता है। वह बाहर तक पीछा करती है पर कोई नहीं होता है क्योंकि वह भाग चुकी है। वह सारे कमरों में ढूंढती है जा जा कर लेकिन कोई नहीं दिखता। तभी वह टकरा जाती है माधव से। वह पूछता है क्या हो गया तो कहती है कोई हमारे बच्चे को मारने आया था। वह भी सारे कमरों में जाकर देखता है पर कोई नहीं मिलता। वह कहता है तुम्हारा भ्रम है, लेकिन फिर बात को मान जाता है और वह सब कुछ याद करता है, बातें भी सारी याद करता है अपनी और बीच की जो हुई थी उसकी पत्नी के। और वह आता है तो कहता है, बच्चे को देखता है, खेल रही होती है आराधना उसके साथ और वह सोचता है कि यह सच में मेरा बेटा है। वह समझ जाता है और मान जाता है डॉक्टर की रिपोर्ट के बारे में और कहता है मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। उसे गले से लगाता है, प्यार से उसे पुचकारता है और आराधना से कहता है कि तुमने मुझे मेरा बच्चा दिया है, तुम्हारा धन्यवाद। और ये बुआ जी और उनकी बहन देख लेती हैं और कहती हैं ये क्या हो गया, कैसे हुआ। और भगवान से कहती हैं आपने आखिर उसे वहाँ तक पहुँचा दिया। और आराधना कहती है मैं आपसे बार बार बताने और समझाने की कोशिश की लेकिन आप नहीं माने। फिर वह मान जाता है और उसे तैयार करके नीचे ले आता है और सबसे कहता है कि ये विनायक मेरा बेटा है और ये उसकी सरोगेट मदर है और आज से इसे सब अधिकार मिलेंगे जो मेरी पत्नी को मिले थे। तभी वहाँ एंट्री होती है उसकी मरी हुई पत्नी की और यहाँ पे हवन होता है, पूजा होती है। वह पूरे रीति रिवाज से उसे पत्नी स्वीकार करने वाला ही होता है और कर लेता है। और जैसे हाथ लगे थे उसकी पत्नी के वैसे ही आराधना के हाथ भी लगवाता है दरवाजे पर और तभी एंट्री हो जाती है उसकी मरी हुई बीवी की।